पंडित जी अपने बाल कटा रहे थे, चंडोला कर रहे थे हर रोज। तो पंडित जी को पूछा जाकर के, क्यों बाल क्यों कटवा रहे हो? तो बोलते हैं उसे स्वर्ग मिलता है, पूजा पाठ करने से स्वर्ग मिलता है। तो बोलते हैं कि हमारी तो बकरी जो है उसके तो बाल है ही नहीं, तो उसको तो और जल्दी स्वर्ग मिलेगा। या कहीं पर कोई कसाई, मुस्लिम कोई कसाई काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, तो उसको भी ताना मारा करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक भाई साहब ने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पढ़ा है, डॉक्टर ब्रायन वेस को, और पूछ रहे हैं जैसे डॉक्टर ब्रायन वेस एक पेशेंट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा पाते थे, हम लोग क्यों नहीं कर सकते अपने साथ? और जो लोग भी हमसे दूर जा चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, डॉक्टर ब्रायन वेस उनके साथ एक्सीडेंटली कनेक्ट कर पाए थे। एक बार एक मास्टर थे जो इस फिजिकल वर्ल्ड से नहीं थे, वो उन्हीं के एक पेशेंट के थ्रू डॉक्टर ब्रायन वेस से बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। या जैसे रमन महर्षि हैं, वो चाहे कोई आदमी जिंदा हो, चाहे मर चुका हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसके साथ कनेक्ट कर सकते थे। तो इनका ये सवाल है, जेन्युइनली सवाल है, परेशान होकर के नहीं, कि हम लोग आखिर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के साथ, या जिनको हम कह सकते हैं कि मृत लोगों के साथ, डेड लोगों के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते। अब जब हम लोग बात करते हैं ना ऐसे कि डेड लोगों के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, तो बड़ा अजीब सा लगता है, बिकॉज यूजुअली हम तभी उनके बारे में बात करते हैं जब वो मर चुके होते हैं। जिंदा लोगों के साथ भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते जब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं। दूसरों को तो छोड़िए, हम खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम सपने की दुनिया में जाते हैं, जैसे गौरी उस दिन अपना सपना बता रही थी कि मैं बड़े से बिल्डिंग में हूँ और मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, और एक ही सपना कई दिनों से आ रहा है उसको, वो उसी को नहीं समझ पा रही है। तो चाहे अपने मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के साथ या ऐसे कोई इंसान के साथ जिसकी डेथ हो चुकी है, जो कि ज़नोगा बोलती है आप कर सकते हैं, ज़नोगा कहती है आज नहीं तो कल जब आप इन ज़नोगा प्रैक्टिसेस को कर पाएंगे तो लाइफ और डेथ का गैप आपको परेशान नहीं करेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हाय राम मेरे पति मर गए, मेरा बेटा मर गया, और उसके लिए दुखी नहीं होंगे आप। जैसे आज हम लोग सोते हैं, सपना देखते हैं, फिर जग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम मॉलिक्यूलर बॉडीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते? ये सवाल है। इसको ऐसे समझना होगा, जब हम दो लोग बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं, जब कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप और मैं दोनों केवल फिजिकल बॉडी नहीं है। हम लोग क्या क्या है? फिजिकल बॉडी और मॉलिक्यूलर बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, ये तो थियरी हो गई, खैर। और चौथी चीज़ डिवाइन फ्रैगमेंट। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि आपका एक कंप्यूटर, वो तो प्लास्टिक है, उसके अंदर में सिलिकॉन चिप है, तार है, इसके अलावा उसके अंदर है बिजली, और इसके अलावा तीसरी चीज़ है टेलीफोन के तार हैं, इंटरनेट के कॉर्ड हैं। तीनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। कंप्यूटर तो एक सिंगल कंप्यूटर है। अगर इस बात को हम नहीं समझना चाहेंगे कि एक आदमी फिजिकल, मॉलिक्यूलर और इसके अलावा जो और सटलर दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइन फ्रैगमेंट, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और केवल इसी चीज़ के पीछे पागल रहते रहेंगे कि हम अपने लव्ड वन से बात कर लें, डेड वन से बात कर लें, तो ये ऐसा ही हो गया जैसे कि आप अपने मरे हुए कंप्यूटर को देख रहे हो स्क्रीन पे, बिना बैटरी की आप गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। बैटरी बदली जा सकती है, पेट्रोल डाला जा सकता है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ खास चीज़ चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए एक लिंक। फिलहाल वो लिंक है, जब आप जिंदा हैं तो वो लिंक है, लेकिन वो अनकॉन्शियस लिंक है। ये लिंक चाहिए आपको फिजिकल बॉडी का कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब हमारी आत्मा के साथ। अगर आप किसी डेड लव्ड वंस या मॉलिक्यूलर बॉडी से बात करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा आत्मा के पास, आत्म के पास, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है, उसी की वजह से बॉडी जिंदा है। मरने के बाद या सोते समय सपने की दुनिया में, जिसको भी हम मॉलिक्यूलर बॉडी बोलते हैं, उसको ज़िंदगी कहाँ से मिलती है? इसी एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस से, इसी लिंक से। एक बार जब बॉडी ख़त्म हो जाती है, डिवाइन फ्रैगमेंट तब भी जिंदा रहती है। ऐसे समझ के चलिए जैसे आपका फ़ोन डेड हो गया, उसमें बिजली ख़त्म हो गई, तो भी उसको रिचार्ज कर सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही डिवाइन फ्रैगमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हमारे प्रियजन मर भी जाते हैं तब भी उनकी डिवाइन फ्रैगमेंट उतनी ही जिंदा रहती है जितना वो जन्म के पहले दिन जिंदा थे। रत्ती भर मरते नहीं हैं।
लेकिन उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ कॉन्शियस कांटेक्ट डेवलप करना पड़ेगा। और वो कांटेक्ट कैसे होता है, उसको कहते हैं, वो एलिमेंट जो लिंक होता है आपकी बॉडी और आपके आत्मन के बीच में, उस लिंक को बोलते हैं एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको अलग चीज़ बोलते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ है जो बढ़ा सकते हैं आप, इसकी मात्रा अभी फ़िलहाल बहुत कम है, और एक ख़ास वजह से आप इसी के थ्रू बात कर सकते हैं अपने डेड लव्ड वन से, क्योंकि ये जो एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है ये फिजिकल बॉडी में नहीं बनती है, ये बनती है हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी में, और फिर वहाँ से बन के हमारी फिजिकल बॉडी को मिलती है। जब हम रात को सोते हैं और जो फ्रेश महसूस करते हैं वो इसीलिए बिकॉज थोड़ी सी एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस वहाँ पर जो बनती है हम ले आते हैं, जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते से हम शहद चुरा के लाते हैं, ऐसे ही हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी वो बनाती है और हमको दे जाती है। स्पिरिचुअल दुनिया में जो लोग भी बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, आज या आज से कई सौ साल पहले से, वो लोग ये कहते हैं जब तक आप किसी लायक नहीं होते तब तक गुरु आपको एक्सेप्ट नहीं करता। कहीं पर भी कोई भी चीज़ सीखनी हो, गुरु मस्ट एक्सेप्ट यू। बट पतंजलि योग सूत्र में एक और लेवल आगे जाते हैं, वो बोलते हैं जब आपको गुरु पहली बार एक्सेप्ट करता है तब जा करके आपको ओरल इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू होते हैं, जो किताब से नहीं मिल सकते, जो फिजिकली कोई आदमी नहीं दे सकता आपको। ओरल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आपको अपने ही मॉलिक्यूलर बॉडी, अपने ही माइंड के अंदर, आपके डिवाइन फ्रैगमेंट से। इसके पहले हमारे थॉट चलते रहते हैं, हम मिलना चाहते हैं अपने दोस्तों से, डेड लव्ड वन से, हम मिस्टिकल चीज़ें चाहते हैं, हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम शांति की लाइफ चाहते हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं, ये सारे के सारे थॉट्स हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा इस लायक बनते हैं, थोड़ा सा पीसफुल बनते हैं, थोड़ा सा सीरियसनेस पाते हैं, थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है वो, तब जाकर के सेज पतंजलि कहते हैं डिसाइपल को गुरु देता है ओरल इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत मुश्किल स्कूल है, स्पिरिचुअलिटी का स्कूल इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमको लगता है हम इंटरेस्टेड हैं इस स्पिरिचुअल चीज़ों में, मिस्टिकल चीज़ों में, बट आप देख लीजिए कितना सीरियस है आप। हम जिससे बात करना चाहते हैं अपने पति से, भाई से, मरने के बाद, जब वो जिंदा थे तब क्या उनके साथ बहुत गहरे से कनेक्टेड थे? हम तो उनको यूज़ करते थे। मिस्टिकल वर्ल्ड बाई लॉ बहुत ख़तरनाक है। कुछ लोगों का एक्सीडेंटली पास्ट लाइफ का दरवाज़ा खुल जाता है ब्रेन में, एक्सीडेंटली, बेचारे पागल हो जाते हैं। आपने कभी देखा है डॉक्टर दुआ के यहाँ कितने पेशेंट्स हैं जो अपने को लोगों से बात करते रहते हैं, अपने बारे में कहते हैं मैं तो ये था, मैं तो पिछले जन्म में ये था। रियलिटी से टच ख़त्म हो जाता है, बिकॉज यही ब्रेन ऐसा है जैसे कि एक स्क्रीन पर आपको दो दो चीज़ें चल रही हैं। हम लोग जब ये ज़िंदगी जीते हैं ना, तो एक स्टोरी चल रही होती है कि ये मेरे माता पिता हैं, मेरा भाई है, ये मेरा घर है, और अचानक से उसी ब्रेन में दूसरी स्टोरी चलना शुरू हो जाए, नहीं ये मेरा घर है। तो एक तरह से स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलते हैं हम लोग उसको। इसीलिए ये उन्हीं लोगों के लिए रखा हुआ है, डिसाइपल या शिष्य केवल उन्हीं लोगों को बोला गया है जिनकी लाइफ का गोल पर्पस कोई पावर पाना नहीं है। इसलिए बड़ी स्ट्रेंज कहानियां हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले कवर किया था किस तरह से विश्वामित्र को स्पिरिचुअल स्टूडेंट नहीं माना गया। कहानी सुनिए ना आपने। विश्वामित्र बनना चाहते थे ब्रह्म ऋषि, क्योंकि उनको गाय चाहिए थी। कोई डिजायर के लिए आप इस पावर को नहीं गेन कर सकते। जैसे कहीं पर भी, किसी भी दुनिया में, आप एक ऑफिस में चले जाइए, एक चपरासी बोलता है नहीं मुझे भी तो कुर्सी पर बैठना है, कभी कभी सीईओ की, वो सीईओ की कुर्सी किसी काम के लिए है, किसी जिम्मेदारी के लिए है। अगर आपको मिस्टिकल पावर्स लाइफ देती भी है तो आपके थ्रू किसी काम को करवाना चाहती है, तब देती है। तो क्या आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, या केवल आप उसको यूज़ करना चाहते हो? आप चपरासी हो, सीईओ की कुर्सी पर बैठ करके हुक्म चलाना चाहते हो, चाय पीना चाहते हो। वो क्या, जो बंदा वहाँ पर बैठा है सीईओ के लेवल पे, क्या वो चाय पीने के लिए वहाँ बैठा हुआ है? वड़ा पाव खाने के लिए बैठा हुआ है? उसका काम है उस कंपनी को चलाना। जो लोग भी एस्ट्रल वर्ल्ड, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड को साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, दे आर देयर बिकॉज लाइफ इज़ फुलफिलिंग सम पर्पस थ्रू देम। लेकिन जब तक हम इस फिजिकल वर्ल्ड की डे टू डे एक्टिविटीज़ में परेशान हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं जानते जो फिजिकल लेवल पे हैं, तब तक हम इस मॉलिक्यूलर वर्ल्ड को यूज़ नहीं कर सकते। और क्या है, क्या डिफाइन करता है कि हम सीरियस हैं कि नहीं? आपका कामनेस, आपका फोकस। आप अपने आप को मुश्किल से मुश्किल टाइम पर भी फोकस कर सकते हो कि नहीं? तो सेज पतंजलि बोलते हैं जो लोग अपने आप को शांत रख पाते हैं उनको पतंजलि खुद, या जो भी स्पिरिचुअल मास्टर है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, आपके अंदर में, वो देता है ओरल इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट
उसको सिखाता है। ये चीज़ जब मैं ज़ेनुगा में नहीं आया था, मैं इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पाया था, मुझे लगता है इसलिए फिर मैंने इसको कभी परस्यू नहीं किया। जब मैंने ज़ेनुगा पढ़नी शुरू की, मुझे लगता है उसके साथ साथ मुझे ओरल इंस्ट्रक्शंस भी मिलना शुरू हुआ। पहली बार जब मिला था इट वाज काइंड ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन। खैर, जो ओरल इंस्ट्रक्शन पतंजलि देते हैं अपने डिसाइपल्स को, वो मैं आपको दे रहा हूँ। और इस चीज़ को अगर आपका माइंड और बॉडी एकदम सही तरीके से ग्रास्प कर जाता है तो आपकी इस फिजिकल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी यात्रा फास्ट हो जाएगी और बहुत आसान हो जाएगी। क्या बोलते हैं पतंजलि? पतंजलि कहते हैं हम दो लोग हैं, एक हर आदमी दो आदमी है, एक उसका माइंड और एक उसका डिवाइन फ्रैगमेंट। ये बॉडी और ये माइंड जो डिस्टर्ब्ड है, इसको पतंजलि कहते हैं पर्सनैलिटी। एक तरह से पर्सनैलिटी मतलब जो बदलती रहती है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी घमंडी, कभी बहुत विनम्र, इस टाइप की अलग अलग पर्सनैलिटी है हम। जब इस पर्सनैलिटी को मतलब माइंड और बॉडी को हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट का मैजिक ग्रास्प कर लेता है, जब उसको पक्का हो जाता है कि हमारे अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है और वो मैजिकली पावरफुल है, तब एक ऐसी चीज़ होती है, पता नहीं क्या होता है, बट सोल या डिवाइन फ्रैगमेंट धीरे धीरे इस बॉडी को डोमिनेट करना शुरू कर देती है। आप किसी भी मिस्टिकल वर्ल्ड में तब तक कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी आपकी सोल की डोमिनेशन में ना आ गई हो। फिलहाल हमारी बॉडी किसके डोमिनेशन में है? जब आप परेशान होते हैं तो किसकी वजह से परेशान होते हैं? सेंसेस की वजह से। हमारी आंखें या हमारे कान जब किसी की कोई बात देखती है या सुनती है तो डिस्टर्ब हो जाती है। उसको भविष्य का पता नहीं है, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिलहाल हमारी बॉडी किस चीज़ से डोमिनेटेड है? सेंसेस से, इंद्रियों से। लेकिन जैसे ही हमको ये एहसास होता है कि इनसे भी ज़्यादा मैजिकली पावरफुल है कौन? डिवाइन फ्रैगमेंट, तब धीमे धीमे ये बॉडी को कौन मालिक बनना शुरू हो जाता है? वही सोल। और तब ये बॉडी को पता नहीं क्या हो जाता है, भरोसा आना शुरू हो जाता है कि अब मेरी ट्रेनिंग चलेगी और रुकेगी नहीं। जब तक आप इस ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, जब तक आप डायरेक्टली अपने अंदर में, इसलिए तो बचपन में कबीर के साथ ऐसा हुआ। बचपन में गए थे, उनकी माँ ने कहा कपड़े को रंग कराओ, सूत को रंग कराओ। अंग्रेज़ के यहाँ गए थे, वहाँ पर किसी ने उनकी बेइज्जती कर दी, काफिर कह दिया या कुछ कह दिया, क्योंकि वो उनके जन्म का पता नहीं था। वो जब पाए गए थे तो किसी हिंदू लेडी ने, उनकी शादी के पहले हो गए थे वो, तो उनको पानी में बहा दिया था कबीर को। तो और किसी मुस्लिम फैमिली ने उनको उठा लिया था। फैमिली क्या, एक कपल था, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो कबीर के बारे में ये सब जानते थे कि ये एक तरह से नाजायज़ टाइप का है। तो ये सब पूरी ज़िंदगी भर उनको ये स्टैंप लगा रहा। जो भी उनको देखता था, जो लोग भी बदतमीज़ बेवकूफ़ लोग थे, उनको ताना मारा करते थे। तो बचपन में एकदम छोटे से थे, लोगों ने ताना मारा और वो दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, मेरे अंदर के अंदर ही आवाज़ आई, ठंडक सी लगी, और तब उन्होंने ये कही थी, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये सुनने में केवल कविता नहीं है, ये उनकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। किसने? सोल ने या डिवाइन फ्रैगमेंट ने। उसके बाद से कबीर बॉडी नहीं रह गए। वो पता है नशे में रहते थे यार। वो छोटे बच्चे या तो बदतमीज़ हों तब जाकर किसी की बेइज्जती करते हैं। पंडित जी अपने बाल कटा रहे थे, चंडोला कर रहे थे हर रोज़, तो पंडित जी को पूछा जा करके, क्यों बाल क्यों कटवा रहे हो? तो बोलते हैं उसे स्वर्ग मिलता है, पूजा पाठ करने से स्वर्ग मिलता है। तो बोलते हैं कि हमारी तो बकरी जो है उसके तो बाल है ही नहीं, तो उसको तो और जल्दी स्वर्ग मिलेगा। या मुस्लिम कोई कसाई काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, तो उसको भी ताना मारा करते थे। या तो आप पागल हो, या तो आप किसी चीज़ के ग्रिप में हो, नशे में हो। और कबीर जैसे लोग किस चीज़ के नशे में होते हैं? डिवाइन फ्रैगमेंट के नशे में। ये नशा चाहिए आपको उस दुनिया के साथ कांटेक्ट करने के लिए जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं। यू हैव टू बी कंप्लीटली योर नॉन फिजिकल सेल्फ, डिवाइन फ्रैगमेंट। तब जाकर मिस्टिकल पावर्स आपकी लाइफ का पार्ट बनते हैं। आप यूज़ नहीं कर सकते। आप किसी का तंत्र मंत्र, किसी और आदमी का कुछ शक्ति वक्ति, ये इतना बैंड है इस दुनिया में लॉज के हिसाब से। जितना बैंड एक आदमी, शरीफ आदमी अगर हवाई जहाज से गिरेगा तो मर जाएगा। नेचर ये नहीं दिखेगा कि वो कितना अच्छा आदमी था। ठीक ऐसे ही आप इस फालतू के काम को छोड़ दीजिए कि मुझे कोई बात करा दे डेड वन से, लव्ड वन से।
या तो आप इस यात्रा पर चलिए बहुत सीरियस स्टूडेंट होकर के एंड डेडिकेट योरसेल्फ, आपकी पूरी लाइफ को डेडिकेट करिए स्पिरिचुअल साइंस के लिए, या तो छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल तरीके अपनाइए, काम करिए, कोई मर गया है तो उसको भूल जाइए, धीमे धीमे समय भुला देगा। या तो पूरी तरीके से जाइए, पूरी तरीके से मतलब स्पेंड एवरी डे टू बिकम पीसफुल, टू बिकम साइलेंट, टू एक्सपीरियंस योर ओन मॉलिक्यूलर बॉडी। दूसरे की मॉलिक्यूलर बॉडी को बाद में ट्राई करिएगा, पहले अपनी ही मॉलिक्यूलर बॉडी को, अपने आप को सपने की दुनिया में कॉन्शियस महसूस करवाइए, तब जा करके किसी और के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कर पाएंगे। और फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट वो सब पार्ट ऑफ बिगर लाइफ है, दे आर नॉट बेस्ड ऑन सेंसेस, इंद्रियों की वजह से नहीं है, फिर वो किसी और चीज़ की वजह से है। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।